हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है हमारा डे 8 है, 15 डेज 30 मॉक्स का। ठीक है। तो आज जो मैंने सबसे पहले ये मॉक नंबर 8 लगाया था, इसमें आप लोग मेरा स्कोर देख सकते हो, 86.25 है। और इसमें जो परसेंटाइल रही है वो 96.4 रही है। इसमें इंग्लिश में स्कोर ठीक है, 24.25 है। और कुछ क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, एक दो मैंने स्किप कर दिए थे। कार्ड्स की बात करें तो 27 ये अटैम्प्ट हुए हैं। और रीजनिंग की बात करें तो 35 है। बट परसेंटाइल आप देख सकते हो कि बच्चों ने कितनी स्पीड में किया होगा, इससे कितनी जल्दी किया होगा, कि मेरी 95 परसेंटाइल है रीजनिंग में। उसके अलावा एक और मॉक लगाया था आज मैंने, उसके स्कोर की बात करें तो ये जो 2023 वाले हैं उसमें से मैंने लगाया था मॉक नंबर 16। इसमें स्कोर की बात करें तो 68.5 है। स्कोर तो काफी कम है, लेकिन परसेंटेज आप देख सकते हो 97 है। मतलब इस वाले मॉक टेस्ट का जो लेवल था वो अच्छा खासा था। आप इंग्लिश में देखोगे तो 22.75 है, लेकिन परसेंटाइल पिछले वाले से ज्यादा है। क्वांट्स में देखोगे तो क्वांट्स में तो कम ही अटैम्प्ट हुए थे मेरे, मुझे पता ही था कम ही आएंगे। और रीजनिंग में आप देख सकते हो कितने कम अटैम्प्ट हैं, बट परसेंटाइल 91.4 है। सबसे पहले हम इस वाले मॉक टेस्ट के एनालिसिस करते हैं। हम जो गलत होंगे सिर्फ वो क्वेश्चन देखेंगे। इंग्लिश की बात करें तो एक ये वाला क्वेश्चन है, ये सिंगुलर प्लूरल वाला, ये इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। सभी को देख के ऐसा लगता है कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सिलेबस सिलेबाई ये लग तो रहा था, बट शिप और शिप्स भी लग ही रहा था मुझे। शायद कुछ और होता होगा शिप का, शिप्स। आई थिंक ग्रामेटिकली रॉन्ग है, मतलब सेम ही होता है ये। ठीक है, ये मिस्टेक है। एक और ऐसा ही क्वेश्चन गलत है। इसमें एक्सेस और एक्सेस होगा, डियर वाला इसमें भी नहीं होगा शायद। सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही डियर ही होता है। उसके अलावा दो क्वेश्चन मैंने स्किप कर रखे हैं, ये वाले सिंगल फिलर के। इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा था मुझे, लग तो मुझे यही रहा था। सबसे पहले मेरा इसी पे हाथ गया था, मैं क्लिक भी कर रही थी, पर फिर मैंने क्लियर कर दिया। मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ तो इसलिए। और ये भी मुझे यही लग रहा था बिल्कुल 100%। बट 100% नहीं, सॉरी, 90% लग रहा था। क्योंकि 100% लगता तो मुझे मार्क ही कर देती, बट बाकी इनमें मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही थी, इसलिए मैंने मार्क नहीं किया। उसके अलावा एक ये कॉलम बेस्ड वाला गलत हुआ है, इसमें बी डी आना था, बी डी आना था। ठीक है, कुछ मिस्टेक की होगी इसमें, मैं देखती हूँ बाद में। उसके अलावा जो मैंने क्वांट्स में क्वेश्चन स्किप कर रखे हैं, बाकी और तो ऐसा कुछ नहीं है, ना कुछ गलत हुआ है। जितने किए हैं उतने तो ठीक ही हैं। स्पीड का इशू है, स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी तभी जाके कुछ होगा। रीजनिंग में सारे ठीक है, रीजनिंग में इसमें लेवल भी ठीक था, मतलब इतना ज्यादा हाई नहीं दे रखा था इसमें, वेरिएबल नहीं डाल रखे थे उन्होंने। तो एक यही अच्छी बात है, इसमें जो लेवल होता है वही लेवल था, इसीलिए विद इन टाइम हो गया, मतलब टाइम से भी पहले हो गया। उसके बाद दूसरे मॉक टेस्ट की बात करें तो ये 16 नंबर वाला, इसका देखते हैं एनालिसिस। इसमें इंग्लिश में काफी क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, आरसी में हुए हैं इसमें काफी रॉन्ग। पिछले वाले में एक भी रॉन्ग नहीं था आरसी में। इसका आरसी मुझे थोड़ा सा घूमा हुआ लग रहा था, थोड़ा सा समझने में। वैसे तो छोटा ही आरसी था, ज्यादा बड़ा नहीं था, बट फिर भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी क्वेश्चंस के आंसर निकालने में। इनमें थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि ये आएगा या ये वाला आएगा, थोड़ा सा उसी की वजह से गलत वाला सिलेक्ट होता है। मेरा तो रिकॉर्ड ही है ये। इसमें भी ऐसा ही कंफ्यूजन था। उसके अलावा ये तो 3 वाला था, इसमें सिर्फ सेकंड आना था। उसके अलावा इसमें बात करें तो इसमें उन्होंने पूछा था, सिनोनियम पूछा था रिफ्यूजल का। रिफ्यूजल का सिनोनियम विद होल्ड कैसे हो गया? विद होल्ड का मतलब तो रिफ्यूज करना होता है क्या? पता नहीं, ये विद होल्ड की वजह से मुझे लगा कि रोकना होता होगा, ऐसा कुछ होता होगा, इसलिए मैंने मार्क नहीं किया। और ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन मेरे सामने एक बार पहले भी आ चुका और मैंने यही मिस्टेक की था, उसका आंसर भी विद होल्ड ही था। और मैंने उस टाइम पे मीनिंग भी पढ़ा था, लेकिन फिर भी मुझे इसका मीनिंग ध्यान नहीं था। कुछ वर्ड्स जो है ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग कुछ और होता है, देख के कुछ और लग रहा होता है और वो दिमाग से भी स्किप कर जाते हैं। एक ये क्वेश्चन मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किया था, और इसमें मुझे इतना ज़्यादा डाउट हो रहा था, मुझे लग रहा था कोई गलती नहीं, मुझे लग रहा था कोई गलती नहीं, फिर भी मैंने लास्ट में जाके यहाँ पे
मुझे लगा कि ए कोड, कोड तो वैसे कोर्स भी बोलते हैं, मैंने पता नहीं क्यों ही किया, मेरा दिमाग चल रहा था। इधर बात करें तो एक क्वेश्चन मैंने स्किप किया था, इसमें मुझे डाउट था तो इसलिए मैंने स्किप भी कर दिया। काफ़ी मुझे थोड़ा सा पजलिंग लग रहा था, कंटेंट एब्सॉर्ड मल इनमें से क्या आएगा मैं श्योर नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने स्किप कर दिया था। बाकी एक अच्छी बात है, रीजनिंग और इंग्लिश में मतलब थोड़े से नेगेटिव कम हो रहे हैं। पिछले में तो एक भी नेगेटिव नहीं था, क्वांट्स और रीजनिंग में सिर्फ इंग्लिश में नेगेटिव थे। इसमें जो है रीजनिंग में एक रोंग हुआ है, देखते हैं क्या रोंग हुआ है। इस इस वाले मॉक टेस्ट में क्वांट्स में मेरा बहुत ज्यादा रह गया और पता नहीं क्या ही करी थी मैंने कहाँ सारा टाइम लगाया है, मुझे खुद समझ नहीं आया है। इसमें मैंने क्या गलती करी थी, इसमें मैं स्टार्टिंग में अर्थमेटिक लेके बैठ गई थी। 5 क्वेश्चन अर्थमेटिक के मैंने सबसे पहले किए थे और मैं सोच रही थी थोड़े से और कर लेती हूँ, क्योंकि अर्थमेटिक में मुझे स्पीड बनानी है और स्पीड बन नहीं रही है, उसी की वजह से मेरा रह जा रहा है, तो इसीलिए मैंने पहले किया था। और इसमें आप लोग देख सकते हो अप्रोक्सीमेशन तो इन्होंने ना के बराबर दे रखी है, 2 DI दे दी, फिर ये दे दिया, ये क्या बोलते क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी। अप्रोक्सीमेशन तो दी नहीं उन्होंने, अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन नहीं दी, 3 DI भर रखी है, उसी की वजह से इसमें स्पीड डाउन गई है और अटेम्प्ट भी कम हुआ है। मैं तो अर्थमेटिक करने लग गई, उसके बाद मुझे पता चला 3 DI है, फिर तो क्या ही होना था। और दोनों DI में क्वेश्चन में पजल कर गई थी, मतलब कहीं ना कहीं स्टक कर गई थी कुछ। देखो इसमें मैंने 2 मिनट लगा रखे, इतना टाइम थोड़ी लगता है सिंपल से क्वेश्चन में। और ये मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किया, अटेम्प्ट किया ही मैंने, हाँ ये वाला तो किया है, ये 52 वाला नहीं किया। इसमें देखो आप 3 मिनट लगाए मैंने और मेरा आंसर निकल ही नहीं रहा था। ये 21:26 पता नहीं कैसे आया है, 315 मेरा भी यही आया था। और ये 390 नहीं, मेरा आया था 490, इधर 390 कैसे आ गया। शायद मैंने एक एक्स्ट्रा में काउंट कर दिया, तभी मेरी बार बार मिस्टेक हो रही थी। इसमें मैंने इतना टाइम वेस्ट किया, मुझे लगा शायद मैं कोई मिस्टेक करी हूँ। मैंने DI को दोबारा जाके चेक किया, कहीं मैंने प्लस माइनस में कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है, उसकी वजह से मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है। अदरवाइज कुछ क्वेश्चन और अटेम्प्ट हो सकते थे। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में एक तो ये वाला पूरा ही रह गया, ये वाली पजल पूरी रह गई। ये मैंने ट्राई भी की थी, ये वाली नहीं, ये वाली मैंने ट्राई नहीं की, इसमें तो मैंने 4 ही सेकेंड दे रखे हैं, ये लास्ट में बच ही गई थी। एक मैंने ये जो ब्लड रिलेशन है ना, हाँ ये जरूर ट्राई किया था, 2 मिनट 29 सेकेंड। मैंने पहले ये लाइन नहीं पढ़ी कि 2 जनरेशन है, हर क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में 3 जनरेशन ही दिया होता है, तो मैं 3 जनरेशन के हिसाब से बना रही थी, इसलिए मेरी ज्यादा मिस्टेक हो रही थी। मुझे बाद में, मैं लास्ट के जब बिल्कुल सारा हो गया था ना, तब एक पजल रह गई थी वो, तो मुझे लगा टाइम तो इतना बचा नहीं है कि मैं पजल कर पाऊँ, तो 1 मिनट बची हुई थी, तब मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ा था कि 1 1.5 मिनट है, क्या पता ब्लड रिलेशन हो जाए। तो फिर मैंने इसको दोबारा आके पढ़ा ना, फिर मुझे ध्यान गया कि यहाँ पे तो 2 जनरेशन बोल रखा था और मैं तब से 3 जनरेशन के हिसाब से करी थी। तो हमें ये भी ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा गया है, 2 जनरेशन पूछा है या 3 पूछा है। तो ऐसी ऐसी सिली मिस्टेक से ही पूरे क्वेश्चन में टाइम बर्बाद हो जाता है बहुत ज्यादा। एक ये क्वेश्चन कैसे रॉन्ग हो गया मेरा, आई का फ्लैट पूछा था उन्होंने। आई का फ्लैट जो है हम कंफर्म बता ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने बोल रखा था, इन्होंने आई का यहाँ कैसे लिया मुझे नहीं पता, मेरा जो बन रहा था बाकी सारा तो सेम बन रहा था, लेकिन आई और डी में कंफ्यूजन था, ये समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, हाँ हाँ, कंफर्म आना था, मैंने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने साफ साफ बोला था सी और डी जो है अलग अलग आएंगे, तो अगर डी को यहाँ बिठा दूंगी तो वो सेम हो जाएंगे। मेरी मिस्टेक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स पे ध्यान ना देने की वजह से बहुत मिस्टेक होती है। एक ये वाला क्वेश्चन रह गया, अभी जो है मैं इसका एनालिसिस करूंगी, जितने क्वेश्चन मेरे बचे हुए मैं उन सबको सॉल्व करूंगी, और आप लोग भी ऐसे ही अपने एनालिसिस करा करो, पहले पूरा खुद ये देखा करो कितने झूठे हैं, कितने ठीक है, कितने गलत है, जो गलत है उसमें क्या मिस्टेक की है, उसके बाद जो बचे हुए हैं उन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व किया करो। ऐसे ही थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होगा, अदरवाइज इंप्रूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी करते रहो, RBI असिस्टेंट प्री की। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।